गुज़ारता दिसंबर ठंडा था, शदीद सर्दी की लहर बरकरार। दर्जाए हरारत में कमी से मौसम मज़ीद सर्द होने लगा। कम से कम पारा 7 डिग्री तक आने का इम्कान है। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह कम होने से मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M4 अब्दुल हलीम हकीम से मुल्तान, M5 शेरशाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। शहरियों को ज़रूरी एहतियात करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट का स्कूलों के रजिस्ट्रेशन एक माह बाद दोबारा करवाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूल बसों का मामला बहुत अहम है, इसको सीरियस ले। प्राइवेट स्कूल मालिकान बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन कोई अमल नहीं कर रहे। अगले सीजन से पहले स्कूल डिपार्टमेंट से ये अमल करवाना है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आइंदा समाअत पर रूल्स पेश करेगा। स्मॉक तदारुक केस के समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल बस होना लाजमी करार। हाईकोर्ट के हुक्म पर महकमा स्कूल एजुकेशन की नई हिदायत जारी। तमाम बड़े स्कूलों को एक माह में बसें खरीदने की हिदायत। 30 रोज़ बाद सिर्फ बसें खरीदने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। खालिद नज़ीर वटू ने तमाम प्राइवेट स्कूल मालिकान को मीटिंग के लिए तलब कर लिया। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक बसों की खरीदारी के मामले पर हाईकोर्ट के अहकामात पर 100% अमल दरामद किया जाएगा। नैब लाहौर ऑफिस में खुली कचहरी का इनका। डबल शॉट स्कैंडल समेत दीगर मुतासिरीन की शिरकत। डीजी नैब के मुताबिक 16 अरब की रिकवरी की गई। 18,000 से ज्यादा मुतासिरीन के नुकसानात का इजाला किया गया। सोसाइटी इंतजामिया के 2 अरब से ज्यादा मालियत के असासा जात ताहाल मुंजमद हैं। FIA लाहौर और फैसलाबाद जोन के इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ। यूनान लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस इश्तिहारियों समेत 19 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुल्ज़मात में राशिद महमूद लीबिया कश्ती हादसे का मरकजी इश्तिहारी मुलजिम था। दीगर मुल्ज़मात में वसीम और सलाहुद्दीन भी गिरफ्तार। अगर कोई तब्दीली लानी है तो ऐवान के जरिए लाई जाए। आम पाकिस्तानी के दुख को समझने की वाहिद जगह ऐवान ही है। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले तमाम सियासी जमातों को मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। कौमी सूबाई हुकूमतों की तरह बल्दियाती निज़ाम भी ज़रूरी है। इख्तियारात और वसाइल आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। 2024 का सुनहरा इख्तिताम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एजुकेशन में बेहतरी की बुनियाद रख दी। निसाब की तश्कील, टीचर्स ट्रेनिंग और दीगर उमूर के लिए एक अथॉरिटी कायम करने के लिए इकदामात। चीनी तर्ज पर इब्तदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला ने हॉर्नियार स्कॉलरशिप की 30,000 से शायद बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। PSRP स्कूलों में 5,000 नए क्लासरूम्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज का कहना है कि बच्चों की तालीम के लिए वसाइल की कमी नहीं आने दी जाएगी। मरियम के दस्तक प्रोग्राम का दायराकार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया। शहरी अब 70 से ज़्यादा सरकारी खिदमात से घर की तहलीस पर ही मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की ज़ेर सदारत इजलास फैसल यूसुफ कहते हैं कि स्मार्टफोन ना रखने पर शहरी हेल्पलाइन 1202 पर कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम में मज़ीद सर्विसेज भी जल्द शामिल कर दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर साहबा की हुकूमत आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुँचाई गई। ये साल आवाम को बहुत सी खुशखबरियाँ देकर जा रहा है। मरीम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए बारियाँ नहीं, अहलियत की ज़रूरत होती है। वज़ीर आला के इक़दाम फ़ाइलों के लिए नहीं है, हमारी तमाम काविशें आपको ग्राउंड पर नजर आएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली 2 माह के बिजली बिलों पर 54 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स मेरिट पर तकसीम की गई। अब तक 500 बच्चों की हार्ट सर्जरी मुकम्मल की गई है।
वज़ीर आला पंजाब से यूएई के सफ़ीर हमाद अबैद इब्राहिम की मुलाकात। पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। मुलाकात में मुआशी ताउन और पंजाब में तरक्याती मनसूबों और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज़ की यूएई के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए दावत। मरीम नवाज़ बोली, पाकिस्तान और यूएई इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए यकसा सोच रखते हैं। पंजाब में ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में यूएई के साथ ताउन का ख्वाहां है। गवर्नर पंजाब से यूएई के सफ़ीर हमाद उबैद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शोबे में वुसअत देने पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर ने पाकिस्तान को बिलखुसूस तलबा को वीज़ा मिलने में मुश्किलात से भी आगाह किया। बोले, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक में ताल्लुकात को मज़ीद बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं। यूएई की कंपनियाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी कर सकती हैं। बागों के शहर को खूबसूरत बनाने का मंसूबा। पीएचए के लिबर्टी गोल चक्कर की तज़यीन और आराइश के प्लान पर अमल शुरू। गोल चक्कर पर बने मोनूमेंट पर मरम्मती काम शुरू। डीजी पीएचए मोहम्मद ताहिर बचू कहते हैं कि सरसब्ज़ और खूबसूरत लाहौर के लिए पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी दिन रात कोशां है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के बयान के मुताबिक शहर लाहौर को खूबसूरत बनाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासिलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास ने इस्पाक ने सियालकोट रिंग रोड के मुख्तलिफ ऑप्शंस और सर्वे रिपोर्ट पेश की। रिंग रोड से मुस्तफ़ीद होने वाले हस्पताल, फैक्ट्रियों, स्कूल, एयरपोर्ट के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मलिक सुहेब अहमद बोले कि रिंग रोड के प्लान से कबल स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। प्रोजेक्ट की फिर स्टडी, टेक्निकल चैलेंजेस, पब्लिक प्राइवेट मॉड पर मुफस्सिल रिपोर्ट बनाई जाए। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन की रिक्वेजिशन जमा। इजलास में गन्ने की कीमत और गंदम प्रोक्योरमेंट के मामलात पर गुफ्तगू होगी। स्कूलों की निजकारी और अरकान असम्बली पर जाली मुकदमात के इंदिराज भी एजेंडे का हिस्सा। मरी में पीआरए ऑफिस के ऑपरेशनल होने का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल कमिश्नर मिस मिर्जिया सलीम को चार्ज सौंप दिया गया। तर्जमान पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मुताबिक टैक्स ना दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने के लिए मीटिंग शुरू कर दी जाएंगी। खास हिकमत अमली के तहत दीगर अजला में भी दफातर का क़याम अमल में लाया जाएगा। नए अजला में पीआरए दफातर के क़याम से टैक्स पेयर्स को सहूलत फराहम हो सकेगी। दीगर अजला में दफातर कायम होने से रेवेन्यू में भी खातिर खां इजाफा देखने को मिलेगा। पंजाब के बॉर्डर्स एरिया में स्मगलिंग और दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली तैयार। पंजाब हुकूमत का बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी की खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। 50 करोड़ की लागत से लॉजिस्टिक, गाड़ियां और असलहा खरीदने का भी फैसला। दस्तावेजात के मुताबिक इब्तदाई मरहले में सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए 50% खाली असामियां पुर की जाएंगी। पंजाब हुकूमत को जेलों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। होम सेक्रेटरी ने जेलों को सोलर पर मुंतकिल करने की स्कीम मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक जेलों में सोलर लगाने के लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए की रखने की तजवीज़ दी गई। सूबे की तमाम 44 जेलों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। सोलर पैनल से कबल जेलों के सालाना बिजली बिलों पर 2 अरब रुपए के अखराजात आते थे। सोलर पर मुंतकिली से आने वाले सालों में अरब रुपए की बचत होगी। एलडीए के रिहायशी प्लाटों की कुरअंदाजी की तकरीब। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की जानिब से खुश नसीबों को मुबारकबाद। बोले, एलडीए ने पीआरटीवी के ताउन से मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट कुरअंदाजी की। कुरअंदाजी में जौहर टाउन, ताजपुरा और जोबली टाउन के 5 और 7 मरले के रिहायशी प्लॉट्स रखे गए थे। नए साल में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की सूरत में एक और तोहफा देंगे।
ख़वातीन को महफूज और आसान रिहायशी सहूलियात फराहम करने की जानिब से एक और अहम कदम। PITB और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के दरमियान वर्किंग वुमेन हॉस्टल ऐप और वेब पोर्टल के मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सेक्रेटरी महकमा तरक्की और ख़वातीन उस्मान अली खान बोले कि ख़वातीन की रिहायशी सहूलियात के अमल को डिजिटलाइज करना एक इनकलाबी इक़दाम है। पोर्टल की मदद से ख़वातीन अपने घर बैठे हॉस्टल में रिहाइश के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकती हैं। सब्जी और फलों के मुँह मांगे दाम से आवाम परेशान। सरकारी निर्खों में 3 सब्जियां मजीद महंगी कर दी गई। लहसुन 700, अदरक 450, टमाटर 250, प्याज 160 रुपये किलो में फ़रोख्त। शिमला मिर्च 280, मटर 200, आलू 120, गोभी और मेथी 100 रुपये में दस्तयाब है। अनार 850, अंगूर 450, सेब 320, अमरूद 160 रुपये किलो में दस्तयाब। महंगाई माफिया बेलगाम। इंतजामिया ब्रायलर की मसनूई किल्लत खत्म करवाने में नाकाम। मुर्गी के गोश्त की कीमत 595 रुपये फ़ी किलो बरकरार। जिंदा ब्रायलर होलसेल 397 पर छूट रेट 411 रुपये किलो मुकर्रर। फार्म अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 329 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये में फरोख्त। लाहौर प्रेस क्लब इलेक्शन में जर्नलिस्ट प्रोग्रेसिव अलायंस की जीत। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक अरशद अंसारी 1108 वोट लेकर 13वें बार सदर मुंतखब। अफजाल तालिब सीनियर नायब सदर, साइमा नवाज नायब सदर बन गई। सेक्रेटरी की सीट पर जाहिद आबिद, खजानची की सीट पर सालिक नवाज और ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट इमरान शेख जीत गए। गवर्निंग बॉडी सीट्स पर जर्नलिस्ट और पायनियर ग्रुप के 4 और एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। हिमायती सहाफ़ियों का जीत की खुशी में जश्न। लाहौर बोर्ड वेलफेयर एसोसिएशन के इंतखाबात। इत्तेहाद ग्रुप के उम्मीदवार का क्लीन स्वीप। असलम गुजर भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब हो गए। शाहनवाज भट्टी जनरल सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। इत्तेहाद ग्रुप ने 449 वोट हासिल करके कामयाबी अपने नाम की। पैगाम ग्रुप के उम्मीदवार को 249 वोट पड़े। लाहौर प्रेस क्लब की इलेक्शन हुए हैं कल रात को। उसमें अरशद अंसारी साहब जो हैं वो अपने पैनल समेत मुंतखब हुए हैं। मैं उनके तमाम पैनल को, उनके गवर्निंग बॉडी को, उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद। बोली अरशद अंसारी और उनके पैनल की जीत सहाफ़ियों के लिए नेक शुगुन साबित होगी। प्रेस क्लब और पंजाब हुकूमत का आपस में गहरा ताल्लुक है। उम्मीद है 9 मुंतखब ओहदेदार सहाफ़ियों के फलाह बहबूद के लिए दिलो जान से मेहनत करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भज्जर की भी प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदार को मुबारकबाद। कानून और आइन की हुक्मरानी का नफाज ज़रूरी है। सिविल सर्वेंट्स पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। सिविल सर्वेंट्स सिर्फ मुलाजमत नहीं, भारी जिम्मेदारी भी रखते हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तकरीब से खिताब। बोले मुल्क की तरक्की के लिए अमन और इस्तेहकाम ज़रूरी है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाना होगा। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 24 घंटों में 441 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। 121 मुकदमा दर्ज करके 17 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 15 कमर्शियल, 1 ज़रई और 429 डोमेस्टिक शामिल। तमाम कनेक्शंस मुनक़ता करके उनको 2,84,650 यूनिट्स डिटेक्शन बिल के मद में चार्ज किए गए। चार्ज किए गए यूनिट्स की मालियत 1,22,60,955 रुपये है। नाकिस कारकर्दगी पर लेस्को के मुतअद्दिद सीनियर अफसरान को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल मैनेजर MNT अकील जफर सुलहरी और जनरल सेक्रेटरी LEA एक्सियन टाउनशिप फयाज अहमद को भी ओहदे से हटा दिया गया। एक्सियन कैंट शाहिद हुसैन, एक्सियन PDC मीर मुस्तफ़ा और DDT साउथ आबिद हुसैन को भी ओहदे से हटा दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी अस्पतालों में एंटी रेप सेल्स के क़याम के लिए इक़दाम का जायज़ा। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि एंटी रेप क्राइसिस सेल का दायरा सूबे की सतह पर बढ़ाएंगे। ख़वातीन का एहतराम ना करने वाले मुआशरे जंगल की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं।
LWN की जानिब से पारा चिनार के मसाइल पर 7 रोज से एहतजाज जारी। एहतजाज के बाद ट्रैफिक के डेविस रोड एक जानिब से बंद। ट्रैफिक रवानगी मुतासिर होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। MWM का मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। LTA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ शिकंजा सख्त। मुख्तलिफ इलाकों में 102 इमलाक सरबमोहर कर दी गई। गुलबर्ग फैसल टाउन में 28, सब्ज़ार और मरकजार कॉलोनी में 50 इमलाक सील। शादमार, शाहजमाल, न्यू मुस्लिम टाउन और केनाल रोड के इतराफ में 24 इमलाक सरबमोहर। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, रेस्टोरेंट, सैलून, फूड पॉइंट्स, क्लिनिक, दफातर और दुकानें और दीगर शामिल हैं। ऑपरेशन से पहले इन इमलाक को मुतअद्दिद नोटिस दिए गए थे। महकमा औकाफ के ज़ेरे एहतमाम सूफ़ी फेस्टिवल का एहतमाम 6 से 10 जनवरी तक जारी रहने वाले सूफ़ी फेस्टिवल के इंतजामात मुकम्मल। सूफ़ी आर्ट, इनकलाब, सूफ़ी खिताती नुमाइश, कुतुब और खिताती वर्कशॉप का एहतमाम होगा। सेक्रेटरी औकाफ का कहना था कि सूफ़ी फेस्टिवल खिते में इंतहा पसंदी के तदारुक का जरिया बनेगा। नेशनल वुमेन बास्केटबॉल चैंपियनशिप वापडा टाइटल का दिफा करने में कामयाब। फाइनल में वापडा ने पाकिस्तान आर्मी की टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। वापडा की टीम ने मैच 33 के मुकाबले में 38 पॉइंट से अपने नाम किया। लाहौर ने कराची की टीम को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। और साबिक कौमी क्रिकेटर अरशद परवेज़ इंतकाल करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का साबिक क्रिकेटर अरशद परवेज़ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। अरशद परवेज़ ने 1978 में इंग्लैंड के खिलाफ 2 वनडे मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी।